Bismillahirrahmanirrahim. New Oxford Modern English, Book 4, Lesson 4, Variety Entertainment. Variety Entertainment, Words to Know. Announcement, a statement giving people information or news. Audience, the people who have gathered to see or hear something. Crescent, a curved shape like this, जैसा पहले दिन का चांद होता है. Embarrassed, uncomfortable or ill at ease, ashamed, शर्मिंदा होना. Explode, to burst or blow up. Glower, to look hard at somebody in anger. Interrupt, to stop a speaker in the middle of her or his speech, किसी को किसी की गुफ्तगू के दरमियान रोक देना. To interrupt, किसी को. Marvelous, excellent, wonderful. Pop songs, a popular modern songs. Terrier, a type of dog, कुत्ते की किस्म है. Vanish, to disappear. Variety, a collection of different things, किसी बहुत सी चीज़ों का किसी एक जगह पर जमा करके होना कलेक्शन कहलाता है. Three weeks before, 3 हफ्ते पहले, मिस्टर खान collected the class together. मिस्टर खान ने सारी क्लास को 3 हफ्ते पहले the end of term, टर्म के एंड पर, 3 हफ्ते पहले जब टर्म के एंड पर मिस्टर खान collected the class together, मिस्टर खान ने सारी क्लास को एक जगह जमा किया. Now quieten down, children, बच्चों अब खामोश हो जाओ, and listen carefully, और ध्यान से सुनो. He said, उन्होंने कहा. देखिए ये एक कॉमा है और दूसरा कॉमा ये वाला है. इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा. स्टार्ट में कॉमा लगाया और एंड पे कॉमा लगवाया. पूरा स्टेटमेंट देखें. नाउ क्वाइटन डाउन चिल्ड्रन, नाउ क्वाइटन डाउन चिल्ड्रन एंड लिसन केयरफुली. ये एक पूरी बात है जो सर खान ने कही, मिस्टर खान ने कही है बच्चों को. इसको हमने उनकी सेइंग को हमने इन्वर्टेड कॉमा में ले लिया. लेकिन आप देखिए नाउ क्वाइटन डाउन के बाद भी एक कॉमा है, चिल्ड्रन के बाद भी एक कॉमा है, केयरफुली के बाद भी एक कॉमा है. इस कॉमे का मतलब होता है इन दो वर्ड्स के दरमियान लिटिल पॉज. और जो ये वाली स्टेटमेंट है, जो ये वाला वर्ड है, इसका ताल्लुक आपके कॉमे से पीछे वाली लाइन से है. इसी तरह फिर आपने चिल्ड्रन के बाद कॉमा लगाया. इस कॉमे का मतलब भी ये है कि इसके और नेक्स्ट लाइन के बीच में एक पॉज, और एंड लिसन केयरफुली का ताल्लुक चिल्ड्रन से है. यानी वो किसको कह रहे हैं? चिल्ड्रन को. नाउ क्वाइटन डाउन, खामोश हो जाओ चिल्ड्रन, एंड लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनो. ही सैड, आई एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू यू, मैं तुम्हारे लिए एक अहम अनाउंसमेंट है मेरे पास. द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 क्राउडेड अराउंड देयर टीचर. क्लास 4 के बच्चों ने अपने टीचर के इर्द गिर्द जमा हो गए. ही इज गोइंग टू स्कॉल्ड अस, ये हमें मारेंगे या मारने लगे हैं. विस्पर्ड दानियाल ने कान में दूसरे बच्चे के आहिस्ता से कहा. आई डाउट इट, मुझे इस पे शक है. सैड फिरोज ने कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं है, मुझे इस बात पे शक है. यानी उसको ये था कि ये मारेंगे नहीं. आई थिंक इट्स गुड न्यूज रादर देन बैड. यहाँ पे भी देखिए, आई थिंक इट्स गुड न्यूज, एक कॉमा, ये इट्स के ऊपर आइट और एस के दरमियान में जो कॉमा है ये एपोस्ट्रोफी एस है. इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की मलकियत शो कर रहे हैं, पोसेशन शो कर रहे हैं. इट्स उसका. आई थिंक इट्स गुड न्यूज़, ये एक अच्छी खबर होगी. रादर देन बैड न्यूज़, बजाय इसके कि इसको हम बुरा समझें. ये एक पूरी बात है. किसने कही है? सजेस्टेड माहम ने कही है. माहम की ये सेइंग है, आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़ रादर देन बैड. ये आपके एक्सरसाइज में लास्ट लेसन की एक्सरसाइज में थे या कमिंग लेसन की एक्सरसाइज में ये आने हैं आपके कॉमास और एपोस्ट्रोफी एस और
quotations. How do you know? तुम कैसे जानती हो? asked अली. अली ने कहा the shortest boy in the class. देखिए ये कॉमा है, उसके बाद the shortest boy in class. ये स्टेटमेंट है अली के बारे में कि ये क्लास का सबसे छोटा बच्चा है. ही इज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहे हैं. सैड माहम ने कहा. इफ इट वॉज बैड न्यूज, अगर ये बुरी खबर होती, ही वुडंट बी स्माइलिंग, वो मुस्कुरा ना रहे होते. वुड ही, क्या ऐसा है? क्या वो मुस्कुरा रहे होते? वुड ही. सैड मिस्टर खान लाउडली. ये साउंड है गले से निकाली हुई. एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि एक साउंड है जिसमें या खुशी है या अफसोस है. एंड ग्राउल्ड एट द टॉकर्स, और भारी आवाज से टॉकर्स को देखा, कहा. क्लास. अच्छा. सैड मिस्टर खान लाउडली एंड ग्राउल्ड द टॉकर, और जो बच्चे बोल रहे थे उनकी तरफ गुस्से से देखा. माहम, उनकी आंखों को समझ गए ना बच्चे. माहम स्माइल्ड लाइक एन एंजल, माहम एक मासूम फरिश्ते की तरह मुस्कुराने लगी. अली रिप्लाइड, अली प्रिटेंडेड टू बी थिंकिंग, अली ऐसे करने लगा जैसे वो सोच रहा है. एंड दानियाल बिकम, और जो दानियाल है, बिकम सडनली इंटरेस्टेड इन समथिंग कॉट इन हर स्लीव्स. वो दानियाल जो है उसने अपनी यूनिफॉर्म की जो शर्ट के बाजू हैं उसके अंदर से कोई चीज़ ऐसे पकड़ी जैसे वहाँ से कुछ तलाश कर रहा है. When the children were quiet, जब बच्चे खामोश हो गए, मिस्टर खान अनाउंस्ड, मिस्टर खान ने ऐलान किया, इन अ कपल ऑफ वीक, इन हफ्तों में, एक दो हफ्तों में, देयर इज अ बिग वैरायटी एंटरटेनमेंट इन द लार्ज हॉल. एक बहुत बड़ा वैरायटी एंटरटेनमेंट शो होना है सबसे बड़े हॉल में, स्कूल का जो हॉल है. ग्रेट, शाउटेड अली एक्साइटेडली. ग्रेट में ना खुशी से उसने कहा ग्रेट. शाउटेड अली एक्साइटेडली, अली ने बहुत जोश पुरजोश तरीके से और उससे कहा, आई लाइक एंटरटेनमेंट्स एंड मैजिक शोज एंड, मुझे पसंद है एंटरटेनमेंट्स, मैजिक शोज. और अभी वो आगे बोल रहा था कि यहाँ से हुआ. मिस्टर खान स्टीयर्ड एट हिम विद अ लुक दैट कुड किल. मिस्टर खान ने उनको इतने गुस्से से देखा जैसे उसे मार ही देंगे. सो ही स्टॉप्ड टॉकिंग, उसने बात करनी बंद कर दी. As he was saying before, I was interrupted. जैसा कि मैं पहले कह रहा था और मुझे दरमियान में रोक दिया गया था. Continued मिस्टर खान, मिस्टर खान ने दोबारा बात शुरू की. The headmaster, जो स्कूल के हेडमास्टर हैं, the headmaster wants class 4 to provide this year's entertainment. वो ये चाहते हैं कि क्लास के 4 के बच्चे इस साल की एंटरटेनमेंट दें. जो पूरे स्कूल को एंटरटेनमेंट हर साल दी जाती है वो क्लास 4 के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें. यू विल ऑल हैव टू थिंक हार्ड, तुम लोगों को इस पे बहुत मेहनत से सोचना है. अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द शो, कि आप लोग शो के लिए क्या करने जा रहे हैं. द नेक्स्ट डे मिस्टर खान आस्क्ड द चिल्ड्रन, अगले दिन मिस्टर खान ने बच्चों से कहा, व्हाट दे आर प्लान्ड, बच्चों से पूछा. आस्क्ड, पूछा. अगले दिन मिस्टर खान ने बच्चों से पूछा कि उन्होंने क्या मंसूबा बनाया है. वन बाय वन, बारी बारी, एक एक करके, दे टोल्ड हिम देयर आइडिया, उन्होंने मिस्टर खान को अपना आइडिया बताया. सादिया वॉज गोइंग टू डांस, सादिया डांस करेगी. सादिया ने ये बताया वन बाय वन. जब बच्चों ने बताया तो सादिया ने कहा, सादिया वॉज गोइंग टू डांस. माहम एंड हिना वर गोइंग टू डू अ माइम. डांस करना तो आपको पता है. माइम होती है साइलेंट मूवीज बनाना, यानी आपने हर चीज़ एक्ट करके समझानी है.
वो कोई ऐसा खेल ड्रामा या कोई ऐसा एक्ट पेश करेंगे जिसमें डायलॉग्स नहीं होंगे, बॉडी एक्शन से आपने सब कुछ बताना है। यासिर, फिरोज एंड अंजुम वर डूइंग were going to sing a pop song. Yasir, Firoz and Anjum were going to sing a pop song. यासिर, फिरोज और अंजुम पॉप सॉन्ग गाएंगे। दानियाल वॉज डूइंग टू रीड अ पोएम, दानियाल एक पोएम पढ़ेगा। मोइन, आतिफ एंड सारा वर गोइंग टू परफॉर्म अ शेडो प्ले। ये बच्चे जो है मोइन, सारा, ये लोग शेडो प्ले यानी एक्ट और जगह करेंगे और उनकी लाइट शेडो नज़र आएगा और वो बच्चे नज़र नहीं आएंगे, शेडो प्ले होगा। दे ऑल हैड आइडिया ऑफ व्हाट दे वांट टू डू, ये तमाम बच्चों के पास आइडिया था कि वो क्या करना चाहते हैं। ओनली अली रिमेन्ड साइलेंट, अली इस वक्त तक बिल्कुल खामोश था। एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू अली, और अली तुम क्या करोगे? आस्क्ड मिस्टर खान, मिस्टर खान ने कहा। आई शैल डू सम मैजिक, मैं कोई जादू करूँगा। रिप्लाइड अली, अली ने कहा। आई होप यू नो सम गुड ट्रिक्स, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास कुछ अच्छी ट्रिक्स होंगी, कुछ अच्छी तरकीब होंगी। यानी मिस टीचर को ये फिक्र है कि ये ना हो कि वहाँ जाके कुछ ऐसा करे कि उसे शर्मिंदा होना पड़े। आई होप यू हैव सम गुड ट्रिक्स, हिज टीचर वार्नड, उसके टीचर ने उसको तंबीह की। डोंट गेट अप हियर एंड मेक फूल ऑफ योर सेल्फ बॉय। I will think of something, said Ali softly. मिस टीचर ने कहा कि वहाँ जाके ऐसा ना हो कि कोई बेवकूफ़ बनो। उसने कहा नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। अली ने बड़ी सॉफ्टली जवाब दिया। 2 weeks later, 2 हफ्ते के बाद, द चिल्ड्रन वर बिजी बिहाइंड द स्टेज, बच्चे स्टेज के पीछे मसरूफ़ हो थे। द लार्ज हॉल वॉज फुल, एक बड़ा सा हॉल फुल था। देयर वर pupils from the other classes, वहाँ स्टूडेंट्स थे दूसरी क्लासेस से, मेंबर्स ऑफ स्टाफ के मेंबर्स थे, पेरेंट्स थे, एंड गेस्ट इन द ऑडियंस, और ऑडियंस में बहुत सारे मेहमान भी थे। ऑल द सीट्स वर टेकन, तमाम सीटें फिल हो गई थीं। देयर वॉज अ लाउड मर्मर ऑफ एक्साइटेड वॉइसेस, वहाँ एक तजस्सुस की आवाज़ें आ रही थीं इन द ऑडियंस, लोगों में से। द ग्रेट एक्साइटमेंट बिहाइंड द कर्टन टू, पर्दे के पीछे जिन बच्चों ने परफॉर्म करना था वहाँ पर भी बहुत एक्साइटमेंट थी, वहाँ पे भी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि बच्चे भी जब काम कर रहे होते हैं उनमें भी एक एक्साइटमेंट होती है। द लाइट्स डिम्ड, लाइटें कम कर दी गईं। एंड द हॉल वॉज प्लज्ड इनटू डार्कनेस, और हॉल में डार्कनेस यानी अंधेरा हो गया। द कर्टन रोज, कर्टन उठा। एंड द शो बिगिन विद, और शो शुरू हुआ सादियाज डांस, सादिया के डांस से। द शो वेंट वेरी स्मूथली, शो बहुत अच्छी तरह चल रहा था। द ऑडियंस क्लैप्ड एंड चीयर्ड, तालियां बजा रहे थे और खुश हो रहे थे या कर रहे थे। एंड ऑल द परफॉर्मेंसेस डिड अ ग्रेट जॉब, और तमाम लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बहुत अच्छी जॉब यानी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। एट लास्ट इट वॉज अलीज टर्न, एंड पर मतलब दरमियान के तमाम परफॉर्मर आ गए, अब एंड पर अली की टर्न थी। एट लास्ट इट वॉज अलीज टर्न, एवरीवन क्लैप्ड एंड ही वॉक्ड ऑन द स्टेज, जब वो स्टेज पर आया तो हर एक ने तालियां बजाई। वेयरिंग अ ग्रीन रॉब एंड अ टॉल पॉइंटेड हैट पेंटेड विद स्टार्स एंड क्रीसेंट मून, उसने एक सब्ज रंग का लंबा सा चोगा पहना हुआ था, एक ऊपर सब्ज रंग की पॉइंटेड टोपी के साथ जिसके ऊपर चांद सितारा बना हुआ था, छोटे छोटे सितारे बने हुए थे और चांद बने हुए थे। ही लुक्ड लाइक अ रियल मैजिशियन, वो एक असली जादूगर की तरह नजर आ रहा था। बट वॉट वॉज ही गोइंग टू डू,
लेकिन वो क्या करने जा रहा था? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन सैड अली। ये देखिए कॉमा है, उस किसने कहा? अली ने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन गुड मॉर्निंग। ये देखें, ये आपके इन्वर्टेड कॉमास, ये पॉज का कॉमा। गुड इवनिंग, यहाँ फिर पॉज है कहते हुए, गुड इवनिंग कहा, पॉज लिया, लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन सैड अली, टुनाइट आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ वैनिशिंग ट्रिक। मैं आज एक ऐसी ट्रिक करूंगा गायब होने वाली। आई एम नॉट गोइंग टू मेड अ क्वाइन डिसअपियर। मैं किसी सिक्के को डिसअपियर नहीं कर रहा, यानी क्वाइन को डिसअपियर नहीं कर रहा। उसने अपनी तारीफ की। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ एग डिसअपियर। ना मैं किसी अंडे को ही गायब करने लगा हूँ। नो आई एम गोइंग टू मेक माई डॉग स्मोकी डिसअपियर। मैं अपने छोटे कुत्ते स्मोकी को, जिसका नाम स्मोकी है, उसको डिसअपियर करूंगा। एवरीवन चीयर्ड लाउडली। हर एक ने खुशी का इजहार किया। ऑल Ali took a large sheet of table. Ali took a large sheet of table at the back of the stage. अली ने स्टेज के पीछे पड़े हुए मेज के ऊपर से शीट उठाई। He waved it about to show it was only a sheet. वो सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता था कि ये सिर्फ एक शीट है। Has the dog gone up in the smoke already? क्या कुत्ता धुएं में पहले ही जा चुका है? Shouted someone from the audience. ऑडियंस में से कुछ लोगों ने कहा। अली smiled. अली मुस्कुराया। Then he went to the side of the stage and called out. तब वो स्टेज के एक तरफ गया और उसने आवाज दी, Smokey, Smokey, come here boy. Smokey, Smokey, यहाँ आओ। But no dog appeared. लेकिन कोई कुत्ता नहीं आया। Come here Smokey, shouted Ali again. अली ने दोबारा कहा कि स्मोकी यहाँ आओ। The audience laughed. ऑडियंस हंसी। Ali left the stage and disappeared carrying a small terrier in his arms. अली स्टेज से गया, गायब हुआ और जाकर एक छोटा सा टेरियर नस्ल का एक कुत्ता अपने बाजू में उठाया हुआ ले आया। दिस इज स्मोकी, ये स्मोकी है, अनाउंस्ड अली ने कहा। एंड ही इज नाउ गोइंग टू बी मेड टू डिसअपियर, और अब ये गायब होने जा रहा है। अली held the dog in his arms with some difficulty. अली ने कुछ मुश्किल से कुत्ता अपने बाजू में पकड़ा हुआ था। Smokey wiggled and turned. Smokey wriggled and turned. Smokey उसने अपना जिस्म हिलाया और घूमा। अली placed the sheet over the dog. अली ने वो शीट उठा के कुत्ते के ऊपर डाली and held the bundle tightly. और उसको पकड़ लिया, बंडल बना के जरा टाइटली, सख्ती से। He reached for the wand. अपनी वो वॉन्ड कहते हैं उस स्टिक को जो जादू की छड़ी। He reached for his wand on the table. वो मेज से अपनी छड़ी उठाने लगा। And as he did, और जैसे ही उसने ये किया, so the dog leapt out from under the sheet. कुत्ता उस शीट के अंदर से निकल के चला गया। Smokey barked at the audience. Smokey लोगों पर भौंका and then ran and hid under the table. और भाग गया और टेबल के नीचे, हाइड की सेकंड फॉर्म में हिड, मेज के नीचे जाकर छुप गया एट द बैक ऑफ द स्टेज, जो स्टेज के ऊपर ही बैक साइड पर लगा हुआ था। द ऑडियंस कुड नॉट सी, लोग उसको नहीं, ऑडियंस जो सामईन है वो उसे नहीं देख सके। Smokey, because he was hidden behind a tablecloth. Smokey क्योंकि टेबल का जो कपड़ा था, मेज का कपड़े के नीचे छुप गया था। How they laughed. वो उस पर हंसे लोग कि स्मोकी ने उसका कहना ही नहीं, उससे छूट गया और स्मोकी चला गया। How they laughed.
अली डिड नॉट माइंड, अली ने इस बात को माइंड नहीं किया. ही पुल्ड स्मोकी आउट फ्रॉम अंडर द टेबल, उसने स्मोकी को मेज के नीचे से निकाल लिया. एंड वंस अगेन, और एक दफा दोबारा, प्लेस द शीट, एक बार उसने दोबारा वो शीट जो है रखी ओवर हिम, कुत्ते के ऊपर दोबारा रखी. ही रीच्ड फॉर अ वॉन्ड, और फिर वो उस छड़ी की तरफ गया जादू की. एंड अगेन स्मोकी जंप्ड फ्रॉम हिज आर्म्स एंड रैन अंडर द टेबल, और स्मोकी दोबारा उसके बाजुओं से उतरा और मेज के नीचे चला गया. दिस टाइम द ऑडियंस रोर्ड एंड लाफ्टर, इस दफा उन्होंने आवाजें निकाली और उस पर हंसे. सम मैजिक ट्रिक, कुछ जादू की ट्रिक, shouted one of the boy from class 6. Why don't you disappear? तुम खुद गायब क्यों नहीं हो जाते? Cried another, एक और ने कहा. And the audience giggled, और ऑडियंस ने अंदर ही अंदर हंसना शुरू कर दिया. अली looked worried, अली ने ऐसे दिखाया जैसे वो परेशान है. And a little embarrassment, और थोड़ी सी शर्मिंदगी. But was this part of his act? लेकिन ये उसके इस पूरे एक्ट का एक पार्ट था. As you can see, जैसा कि तुम देख सकते हो, he said bravely, उसने कहा, it's a very difficult trick, ये बहुत मुश्किल ट्रिक है. अली crawled under the table, अली घुटनों के बल रेंग के टेबल के नीचे गया. विद हिज शीट, उस शीट के साथ जो जिसमें वो कुत्ते को छुपाता है. एंड केम आउट विद अ रिगलिंग बंडल, और घसीटता हुआ वो बंडल बाहर ले आया. ही हेल्ड ऑन टू इट मोर टाइटली दिस टाइम, उसने इस दफा इसको बहुत सख्ती से पकड़ा. एंड मैनेज टू टेक द वॉन्ड विद हिज लेफ्ट हैंड, और अपने लेफ्ट हाथ से, उल्टे हाथ से उस जादू की छड़ी को उठाया. एंड वेव्ड इट अराउंड द शीट, और उसको उस शीट के गिर्द जिसके अंदर उसने कुत्ते को बांधा हुआ था उसके ऊपर घुमाया. द ऑडियंस गैस्प्ड इन सरप्राइज, लोग बड़ी हैरत से में आ गए. द शीट फ्लोटेड जेंटली डाउन, नहीं यहां से, waved around the sheet, abracadabra, hocus pocus, rithma potata, matata toddlo, abracadabra, hocus pocus, रिथमा माथा, पुटाटा मुटाटा, टॉडलो, ये उसके जादू के अल्फाज थे. ही शाउटेड एंड देन फ्लंग द शीट अप इन द एयर, फिर उसने वो ये बोल के और वो छड़ी उसके गिर्द घुमाई और उस शीट को उसने हवा में लहरा दिया. देन ऑडियंस, उस वक्त ऑडियंस गैस्प्ड इन सरप्राइज, सब बहुत गहरे एक उसमें थे, हैरत में मुब्तला थे. द शीट फ्लोटेड जेंटली डाउन ऑन द स्टेज, और शीट खाली शीट थी और वो उड़ती हुई उसके ऊपर गिर गई. बट देयर वॉज नो डॉग टू बी सीन एनीवेयर, लेकिन वहाँ कोई कुत्ता नज़र नहीं आया. अमेजिंग, हैरत है, वेल डन, क्राइड द ऑडियंस, बहुत अच्छा. ऑडियंस ने उसको अप्रिशिएट किया. एंड अपलॉडेड लाउडली एज द कर्टन केम डाउन, और उन्होंने उसको तालियां बजा के उसकी तारीफ की और कर्टन गिर गया और पर्दा नीचे गिर गया. When the bell rang, जब घंटी बजी, the next day, and the children went into their classrooms, और बच्चे अपनी अपनी क्लासरूम में चले गए. Mr. Khan congratulated them on the marvelous show. Mr. Khan ने अपनी क्लास के बच्चों को मुबारकबाद दी इस अच्छे शो करने पर. अली said Mr. Khan, अली मिस्टर खान ने कहा, योर ट्रिक वॉज जस्ट ग्रेट, तुम्हारी ट्रिक बहुत अच्छी थी. बट टेल अस, लेकिन हमें बताओ, हाउ यू डिड इट, तुमने ये कैसे किया. इट वॉज मैजिक, उसने कहा ये तो एक मैजिक था, जादू था. सैड अली विद अ शाय स्माइल, अली ने बहुत शर्माते हुए मुस्कुरा कर कहा, नो टेल अस अली, नहीं अली हमें बताओ, टेल अस हमें बताओ. क्राइड द अदर्स, बाकी बच्चों ने शोर मचा दिया.
Well, what happened was this. ठीक है, देखो ये क्या हुआ था. Well, what happened was this. Explained Ali. अली ने एक्सप्लेन किया. Before the curtain went up, इससे पहले कि कर्टन ऊपर जाता, I put some of Smokey's favorite biscuit under the table. मैं, इसके कुत्ते का नाम स्मोकी है, मैंने स्मोकी के कुछ फेवरेट बिस्किट्स मेज के नीचे रख दिए थे. आई शोड स्मोकी वेयर देवर. मैंने स्मोकी को दिखाया वो कहाँ पड़े थे. व्हेन आई कैरिड हिम ऑन द स्टेज, जब मैं उसको स्टेज पर लाया, आई डिड नॉट होल्ड ऑन हिम टू टाइटली. मैंने उसको बहुत सख्ती से नहीं पकड़ा. आई अलाउड हिम टू जंप आउट ऑफ माई आर्म्स ट्वाइस एंड रन अंडर द टेबल. मैंने उसको इजाज़त दे दी कि वो मेरे बाजुओं में से निकल कर छलांग लगाकर टेबल के नीचे चला जाए. व्हेन आई वेंट टू गेट स्मोकी, जब मैंने जाके स्मोकी को पकड़ा फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी दफ़ा में, आई ओनली प्रिटेंडेड, मैंने सिर्फ ये जाहिर किया, टू पुट हिम अंडर द क्लॉथ, कि मैंने उसको कपड़े के अंदर रख लिया है. ही वॉज स्टिल अंडर द टेबल, वो अभी भी मेज़ के नीचे था, मंचिंग बिस्किट्स, और बिस्किट खा रहा था. दिस टाइम अली रिसीव्ड अ लाउड चीयर फ्रॉम हिज क्लासमेट्स. इस दफ़ा अली ने अपने क्लास के बच्चों के चेहरों पे एक खुशी देखी. दे लुक्ड एज सो प्लीज्ड, और वो बहुत खुश थे ये सुनकर कि अली ने इतने अच्छे तरीके से ये जादू किया. अच्छा, नाउ द एक्सरसाइज मीन्स कॉम्प्रीहेंशन. क्वेश्चन ए कॉम्प्रीहेंशन. मैं आपके लिए ओरली इसको करूँगी, रिटन आप खुद करेंगे, लेकिन आपके लिए मैं इसको स्लो बोल के करूँगी. आप चाहेंगे तो इसको मेरा बोला हुआ सुन के लिख सकेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Why did Mr. Khan call the class together? Mr. Khan ने क्लास को इकट्ठा क्यों किया? Why did Mr. Khan call the class together? Mr. Khan called the class together to make an announcement about the forthcoming variety entertainment. Mr. Khan, दोबारा सुनिए. Mr. Khan called the class together to make an announcement about the forthcoming variety entertainment. Question number 2 है, what news did the children think he was going to give them? What news did the children, बच्चों का क्या ख्याल था, बच्चों ने क्या सोचा था कि मिस्टर खान he was going to give them, कि क्या खबर है जो मिस्टर खान उनको सुनाना चाहते हैं. अब ये हर बच्चे ने मुख्तलिफ सोचा और आपने हर बच्चे की मुख्तलिफ आंसर देना है. दानियाल थॉट ही वॉज गोइंग टू स्कॉल्ड द क्लास. फिरोज सजेस्टेड. माहम थॉट इट वुड बी अ गुड न्यूज. ठीक है, दानियाल ने सोचा कि ये क्लास को मारेंगे और फिरोज ने उसको डिसएग्री किया. फिरोज डिसएग्रीड. माहम ने कहा इट वुड बी अ गुड न्यूज़. ये तीनों का नाम लेकर आपने यहाँ लिखना है. सी, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड मिस्टर खान लुक एट अली? वाई, हाउ डिड मिस्टर खान लुक एट अली? वाई, हाउ डिड मिस्टर खान ने अली की तरफ कैसे देखा और ऐसे क्यों देखा उन्होंने? मिस्टर खान स्टेयर्ड एट अली. मिस्टर खान ने अली की तरफ घूर के देखा. स्टेयर्ड एट अली विद अ लुक दैट कुड किल, बिकॉज दैट कुड किल, जो उसको मार सकती थी. आपके पीछे सेंटेंस क्लास में से आपके उसमें लिखा हुआ है. मिस्टर खान स्टेयर्ड एट अली विद अ लुक दैट कुड किल बिकॉज ही वॉज क्रॉस विद मिस्टर अली. वो अली से नाराज थे फॉर इंटरप्टिंग, क्योंकि वो उनको बीच में रोक रहा था. क्यों नाराज थे? बिकॉज ही वॉज इंटरप्टिंग हिम, क्योंकि वो उन्हें रोक रहा था. हु केम टू सी द वैरायटी एंटरटेनमेंट? कौन कौन देखने आया था वैरायटी एंटरटेनमेंट? इसका पूरा आंसर आपके पास उसमें है. पीपल फ्रॉम अदर क्लासेस, मेंबर्स ऑफ स्टाफ, पेरेंट्स एंड गेस्ट्स,
come to see the variety entertainment. स्टूडेंट्स आए थे, टीचर्स थे और उसके अलावा कुछ गेस्ट थे जो आए थे. Why did Ali announced? What did Ali announce to the audience? What did Ali announce to the audience? अली ने ऑडियंस के लिए क्या अनाउंस किया? Ali announced to the audience that he was going to make his dog disappear. What did Ali announce? अली ने ऑडियंस को क्या अनाउंस किया था? आपका यहाँ डिड यूज हो रहा है. जब आप इसको अली अनाउंस नहीं आएगा, डिड हटाएंगे तो अली अनाउंस्ड टू द ऑडियंस दैट ही इज गोइंग टू डिसअपियर हिज डॉग. वो अपने कुत्ते को डिसअपियर करने जा रहा है. वाई डिड स्मोकी लीप आउट ऑफ अलीज आर्म? वो अली के आर्म्स में से क्यों छूट जाता था? स्मोकी लेफ्ट आउट. ये देखिए ना, डिड का यूज हो रहा है. वाई डिड स्मोकी लीप आउट? आपने डिड हटाना है तो यहाँ लेफ्ट आ जाना है. स्मोकी लेफ्ट आउट ऑफ द अलीज आर्म्स to go after the biscuits kept under the table. या इसको थोड़ा इजी कर लीजिए. He leapt from the Ali's arms to eat biscuits under the table. Why did the audience think of Ali's ट्रिक इन द एंड? अली की जब ट्रिक खत्म हुई एट द एंड तो ऑडियंस का क्या ख्याल था? ऑडियंस ने उसके बारे में क्या सोचा? ऑडियंस थॉट अलीज ट्रिक वॉज वंडरफुल. ऑडियंस ने सोचा कि अली की ट्रिक बहुत अच्छी थी. डिड अलीज क्लासमेट नो हाउ द ट्रिक वॉज डन? डिड अलीज क्लासमेट, क्या अली के जो क्लास के साथी थे नो जानते थे हाउ द ट्रिक वॉज डन? नहीं, उनको नहीं पता था. अलीज क्लासमेट डिड नॉट नो हाउ द ट्रिक वॉज डन until he told them the following day, until he told them in the classroom. जब उसने नेक्स्ट डे उनको बताया, उससे पहले तक उनको नहीं पता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट. ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है. डिस्कस इट फर्स्ट. इसको पहले आप आपस में डिस्कस करें. वो कहते हैं डिड द ऑडियंस लाइक द शो? क्या ऑडियंस को शो पसंद आया? हाउ डू यू नो? आपको ये बात कैसे पता चलती है? द ऑडियंस लाइक द शो. ऑडियंस को शो पसंद आया बिकॉज दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड लाउडली. क्योंकि उन्होंने उसको बहुत तालियां बजाकर और चीयरिंग करके उन्होंने उसको एजाज दिया या उसको पसंद का नोटिफाई किया. मेक अ लिस्ट ऑफ अलीज क्लासमेट. एक लिस्ट बनाएं अली के क्लासमेट्स की. मेंशन्ड इट इन द स्टोरी. जो स्टोरी में बताया हुआ है. अगेंस्ट ईच नेम, हर बच्चे का नाम लिखें और राइट डाउन द एक्ट दे परफॉर्म. और फिर उसके आगे लिखें कि उसने क्या किया इन द वैरायटी एंटरटेनमेंट. ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. आप हर बच्चे का नाम लिखते जाएं और उसके साथ लिखते जाएं सादिया डांस, माहम एंड हिना माइम, यासिर फिरोज एंड अंजुम पॉप सॉन्ग, दानियाल पोएम, मोमिन आतिफ एंड सारा शैडो प्ले. और अली ने एंड पर क्या किया? अली मैजिक शो. ये हर बच्चे का आपने ऐसे नाम लिखना है, उसके आगे उसने क्या काम किया बस वो लिख देना है. क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है. आंसर द क्वेश्चन अबाउट द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी. ये एक लाइन है. एवरीवन क्लैप्ड एज ही वॉक्ड ऑन टू द स्टेज wearing a green robe and a tall pointed hat painted with stars and crescent moon. ये जब उसकी एंट्री होती है अली की क्लासरूम के अंदर तो वहाँ से ये वर्ड्स आ रहे हैं कि जब वो क्लासरूम में स्टेज पर आता है और उसने पहना हुआ है ग्रीन कलर का एक ड्रेस और उसके ऊपर चांद सितारे बने हुए हैं और उसको
हर एक बार आदमी ने उसको क्लैपिंग की। हु वॉज ड्रेस्ड लाइक दिस, किसने इस तरह का ड्रेस पहना हुआ था? सिर्फ नाम लिखना है आपने, अली। अली ने पहना हुआ था ये ड्रेस। Why was he dressed like this? उसने ऐसा ड्रेस क्यों पहना हुआ था? Because he was a magician on the stage. क्योंकि उस वहाँ वो मैजिशियन था स्टेज के ऊपर, इसलिए he was performing on a stage at a variety entertainment as a magician. What was he going to do? वो क्या करने लगा था? He was going to make his dog स्मोकी डिसअपेयर, वो अपने कुत्ते स्मोकी को डिसअपेयर कर रहा था। अच्छा जी, अब आ गया वर्किंग विद वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स की लिस्ट है जो आपके लिए यहाँ दी हुई है। आपने इसको लिस्ट ABCD जितने भी वर्ड्स हैं इनको आपने लाइन में लिख के इसके आगे इसके मीनिंग्स लिखने हैं। मीनिंग्स आपको इसके सारे के सारे डिक्शनरी में मौजूद है, कुछ आपके पीछे ग्लॉसरी में जो आपके वर्ड्स टू नो हैं उनमें भी मौजूद है। मशीन, एक मशीन इज अ chewing food purposefully, usually with a crunching sound. इसके मीनिंग आप खुद भी देखिएगा उसमें क्या है। बी अलाउड, अलाउड में ना इजाज़त देना, गिव परमिशन फॉर समवन। वैरायटी, वैरायटी का मतलब पीछे आपके उसमें दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स। उसके बाद डी एंटरटेनमेंट, समथिंग प्रोड्यूस्ड और परफॉर्म्ड फॉर एन ऑडियंस, ऑडियंस के लिए कोई परफॉर्मेंस करना जिससे उनको मज़ा आए। फेवरेट, मच लव्ड, जिससे ज़रा ज़्यादा आपको जो पसंद हो। मोस्ट वांटेड, जो ज़्यादा आप चाहते हो। अपलॉड, क्लैपिंग, चीयरिंग, शो अप्रूवल, यानी आपने उनको अप्रूवल दे दी कि यू आर गुड। वैनिश, गायब होना, टू डिसअपेयर। gasped, breathed in with whispering or pain. Wriggling, small quick twisting movement, तेजी से जल्दी से किसी चीज़ को उठाकर आगे ले जाना। अच्छा, ये इसको आपने इसके मीनिंग लिखने हैं, मीनिंग के बाद इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। मेक योर ओन सेंटेंसेस, छोटे छोटे बनाइएगा ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस हो। मेक द, मैच द पर्सन, पर्सन को मैच करें टू द डिस्क्राइबिंग ऑफ व्हाट दे डू। मैच द पर्सन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट दे डू, आगे ये आपको बताया हुआ है कि वो क्या काम करता है, तो वो जो मैन है वो ये नीचे नाम दिए हुए, पुलिस ऑफिसर, मिल्कमैन और काउमैन, किंग, क्वीन, मिनिस्टर, वॉशर वुमेन या वॉशरमैन, होली, नेक औरत या नेक आदमी, नेक वुमेन और नेक मैन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। शॉपकीपर, वाटर कैरियर, पानी उठा के ले जाने वाला। ये वर्ड्स हैं, इनको आपने यहाँ लगाना है। अ डैश इज अ पर्सन हु मैनेज अ स्टोर, अ शॉपकीपर इज अ पर्सन हु मैनेज स्टोर एंड सेल आइटम्स, और चीज़ें बेचता है। अ डैश इज अ पर्सन हु इज वेरी रिलीजियस, होली मैन या होली वुमेन। सी, अ डैश इज अ पर्सन हु वॉशेस क्लोथ, जो कपड़े धोता है। वॉशर मैन और वॉशर वुमेन, कपड़े धोने वाली। डी में आ जाए। अ डैश वॉज अ पर्सन हु ट्रांसपोर्टेड वाटर फ्रॉम वेल टू होम्स बिफोर पाइप्स वर नॉट कॉमन, जब पाइप नहीं लगे हुए थे तो वो आदमी जो पानी उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, वाटर कैरियर, कुओं में से पानी लेके घरों पे देता था। अ वाटर कैरियर वॉज अ पर्सन। ई, अ डैश इज अ पर्सन हु वर्क्स इन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के साथ काम करता है वो मिनिस्टर है। अ मिनिस्टर इज अ पर्सन हु वर्क विद द गवर्नमेंट। अ डैश इज अ पर्सन हु रूल्स अ कंट्री,
King or queen? King. King is a person who rule the country. A dash is a person who looks after cows and milk them. यहाँ था काउ मिल्कमैन और काउमैन, जिसके पास गाय हो या वो दूध वाला, यानी जो भी हो. A dash is a person who prevents crime and keeps order, जो जराइम रोकता हो और डिसिप्लिन रखता हो, पुलिस ऑफिसर. आगे हम आ जाएंगे. ये वही एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके आपके सीखने वाला है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इजी है. टाइप ऑफ सेंटेंसेस. कितनी किस्म के सेंटेंसेस होते हैं? कमांड सेंटेंसेस, स्टेटमेंट सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और क्वेश्चन सेंटेंसेस. स्टेटमेंट सेंटेंस वो होता है जिसमें आप कोई भी बात किसी को बता देते हैं. कमांड सेंटेंस वो होता है जिसमें आप किसी को हुक्म देते हैं. एक्सक्लेमेशन सेंटेंस वो होता है जिसमें आप किसी को किसी भी खुशी या गम की इतला देते हैं. उसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, एक छोटी सी लाइन, ऊपर से थोड़ी सी गोल मोटी और नीचे से बारीक, और उसके नीचे एक डॉट. एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इसको. एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंस. डोंट लीव मी हियर अलोन, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो. ये किसी को कोई हुक्म दे रहा है. कमांड सेंटेंस. दिस इज योर ओनली चांस, ये तुम्हारा एक ही चांस है, ये तुम्हारा सिर्फ एक ही चांस है. ये स्टेटमेंट है जो किसी को बताई जा रही है. गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट ऑफ क्लास, गेट आउट ऑफ माई हाउस, ये हुक्म है. कमांड. व्हाट अ वंडरफुल माउंटेन दैट इज, इसमें खुशी का इजहार है कि ये कितनी खूबसूरत और बड़ी सी माउंटेन है. व्हाट अ वंडरफुल माउंटेन दैट इज, ये एक्सक्लेमेशन है. ये देखिए इसके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है. इज द हाइएस्ट माउंटेन इन द कंट्री, इज इट द हाइएस्ट माउंटेन इन द कंट्री, ये सवाल किया है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है. चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चंस. ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने इनको क्वेश्चन सेंटेंसेस में चेंज करना है. माई फादर इज कमिंग विद मी टू मरी टुमारो, मेरे वालिद कल मेरे साथ मरी आ रहे हैं. तो आपने जब इसे क्वेश्चन सेंटेंस में चेंज करना है तो ये आपका इज है, आपने इसे बाहर ले जाना है फर्स्ट स्टार्ट में. इज माई फादर, फिर माई का एम स्मॉल कर देंगे और इज का आई कैपिटल हो जाएगा. इज माई फादर कमिंग विद मी टू मरी टुमारो, और कोई चेंज नहीं होनी, बस एंड पे आपने एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है. वी आर गोइंग बाय बस, आर बाहर आ जाएगा. आर वी गोइंग बाय बस. सी है द रोड इज वेरी स्टीप, इज बाहर ले आए. इज द रोड वेरी स्टीप. आई डोंट लाइक ट्रेवलिंग बाय बस. नंबर डी, I don't like traveling by bus. Don't I like traveling by bus. लेकिन सबके एंड पर फिर आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना है. We shall get there at 5:30. Shall we get there at 5:30? Question mark. Tenses. Sometimes when talking about grammar we use the word tense. कभी कभी जब आपको ग्रामर पढ़ाई जाती है तो आपने सुना होगा कि हम टेंसेस पढ़ने लगे हैं. टेंस रियली मीन्स टाइम, यानी ज़माना, वक्त. एंड वी टॉक अबाउट अ वर्ब बिगिन इन द सर्टेन टेंस. टेंसेस आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. ये हमने कई बार पढ़ा है कि हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, पास्ट पढ़ते हैं और फ्यूचर पढ़ते हैं. तो हमारे पास एक हमारा टाइम होता है जो हमारे पास प्रेजेंट का टाइम है, एक हमारा गुजर गया टाइम पास्ट का है, और एक हमारा जो आने वाला टाइम है वो फ्यूचर का टाइम है. प्रेजेंट इज नाउ, पास्ट इज yesterday एंड फ्यूचर इज कमिंग टाइम, टुमारो, वी कैन से टुमारो. अब इसकी एग्जांपल्स देखिए.
फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये हमारा प्रेजेंट है, वी आर टॉकिंग इन प्रेजेंट। अगर हम कहेंगे आई एम हमने हटा दिया, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था, तो ये आपका पास्ट आ गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। अब थर्ड वन, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अब हम ये फ्यूचर की बात करें कि नेक्स्ट डे, फ्यूचर में मैं कल स्कूल जाऊंगा। से विच ऑफ द फॉलोइंग आर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये नीचे 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ए, बी और सी। सिर्फ इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है और कौन सा प्रेजेंट है। आई वेंट टू सदर लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक सदर गया था, सदर जगह का नाम है। जाने को आप जब इंग्लिश में कहते हैं तो गो कहते हैं ना, आई एम गो, कैन आई गो, आई एम गोइंग, इसकी सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट को शो करती है, गो, वेंट, वेंट। आई वेंट टू स्कूल, जब आप वेंट यूज करते हैं तो इट मीन्स ये पास्ट टेंस है। माई सिस्टर इज ईटिंग एन एप्पल, ये प्रेजेंट टेंस है, मेरी सिस्टर सेब खा रही है। माई फादर विल टेक अस इन हिज कार, हमारे वालिद हमें कार पर लेके जाएंगे, अपनी कार पर लेके जाएंगे। विल टेक, विल फ्यूचर, ये फ्यूचर है। नाउ यूज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस इन द टेंस शोइंग ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये वर्ड दिया हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसके मुताबिक आपने इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। यू विल हैव टू चेंज द टेंस ऑफ वर्ब, आपको वर्ब की वो चेंज करनी पड़ेगी। आई एप्पल ईट, अच्छा, एक तो आप कह सकते हैं आई ईट एप्पल्स, मैं सेब खाता हूँ, या आप कह सकते हैं आई एम ईटिंग एन एप्पल, एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ। द टू बॉयज टू स्कूल गो नेक्स्ट टर्म, अब इसको आपने फ्यूचर में चेंज करना है। फ्यूचर कौन सा होता है आपका, आने वाला वक्त। द टू बॉयज विल गो टू स्कूल नेक्स्ट टर्म, द टू बॉयज, यहां आप विल लगा देंगे, विल गो टू स्कूल नेक्स्ट टर्म, विल का इजाफा करेंगे, ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा निशान लगाया हुआ है, यहाँ पे आप द टू बॉयज विल गो टू स्कूल नेक्स्ट टर्म, फ्यूचर। ये आपने पास्ट में चेंज करना है। माई सिस्टर स्कूल गो, गो को चेंज करेंगे आप, ये आपका वर्ब है वेंट, माई सिस्टर वेंट टू स्कूल, मेरी सिस्टर स्कूल गई थी। नाउ मेक एन इंटरेस्टिंग सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ए, गो, यस्टरडे, इसको आपने पास्ट में चलना है, आई वेंट देयर यस्टरडे। आप कोई भी सेंटेंस बना लीजिएगा, मैंने एक एग्जांपल आपको बताई है। प्लान, पार्टी, फ्यूचर में चेंज करना है, वी विल प्लान अ पार्टी, हमने एक पार्टी का मंसूबा बनाएंगे, वी विल प्लान अ पार्टी। ट्रेवल अमेरिका, आई विल ट्रेवल टू अमेरिका, मैं अमेरिका के लिए सफ़र करूँगा। यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और इसको आप कंप्लीट कीजिए, रीडिंग कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।